साथियों, आज संविधान दिवस है। इसके लिए देशवासियों को कोट कोट साधुवाद। आज के दिन भारत का संविधान भारत राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और सबसे बड़ी बात, आज संविधान दिवस पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा किया जा रहा है। ये संविधान मानने वालों का, भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इतने कम समय में इतना बड़ा संविधान तैयार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। तो मैं कुछ संविधान के विषय में और बाबा साहब के विषय में बताना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सदस्य थे। बाबा साहब सबसे बड़े कानूनविद थे। बाबा साहब सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। बाबा साहब सबसे बड़े समाजशास्त्री थे। और बाबा साहब सबसे बड़े किसानों के हितैषी थे। उन्होंने हीराकुंड, दामोदर कुंड बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर वैली बांध, बिजली परियोजनाएं किसानों के हित में जारी की। महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े प्रबल समर्थक थे और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हिंदू बिल पेश किया। और तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस बिल को पास न करने के विरोध में, महिलाओं के हक में, उन्होंने केंद्रीय मंत्री कानूनी पद से त्याग पत्र दे दिया था। बाबा साहब के कारण ही, बाबा साहब की रिसर्च के कारण प्रॉब्लम ऑफ रूपी भारत में RBI बैंक की स्थापना की गई। बाबा साहब पत्रकार भी थे, संपादक भी थे। उन्होंने पत्र निकाले जिसमें सबसे पहले शुरुआत उन्होंने मूक नायक पत्र से की थी। बाबा साहब मजदूरों के भी सबसे बड़े हितैषी थे। उस समय मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जाता था। उनके 12 घंटे काम को घटाकर 8 घंटे में काम का समय 8 घंटे किया, लेकिन वेतन में कोई कटौती नहीं हुई। महिलाओं के भी सबसे बड़े हितैषी हमदर्द थे। महिलाओं को प्रसूता अवकाश दिलाने का काम बाबा साहब ने किया था। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, अन्य अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने केंद्रीय कानून मंत्री पद से त्याग पत्र भी दिया था। बाबा साहब OBC के पिछड़ा वर्ग के भी बहुत बड़े हितैषी थे। उन्होंने OBC के न चाहने के बाद भी, विरोध करने के बाद भी, संविधान के आर्टिकल 340 में सबसे पहले OBC के आरक्षण का प्रावधान दिया, लिखा। बाबा साहब
भारत के हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के एकता के पक्ष में थे। भारत के नेता कहते थे हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। बाबा साहब अकेले ऐसे शख्स थे जो कहते थे हम पहले भारतीय हैं, आज भी भारतीय हैं और बाद में भी भारतीय हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। जबकि दूसरे नेता कहते थे हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम हैं, और यही बाद में जो धर्म और जात में बांटा गया जो एकता के बाधक है। बाबा साहब कहते थे हम पहले भी भारतीय थे, आज भी भारतीय हैं और आगे भी भारतीय रहेंगे। बाबा साहब का कद कितना छोटा कर दिया गया और उनको कहा गया ये सिर्फ दलितों के मसीहा है। ये बात कहीं से सटीक नहीं बैठती है। बाबा साहब ने दलितों के लिए काम किया, भारत की महिलाओं के लिए काम किया। किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय की महिला हो, उनको अधिकार दिलाने में कोई जाति और धर्म नहीं देखी। उदाहरण के लिए अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उनके महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। और बाबा साहब ने देश आज़ादी के साथ ही जैसे यहाँ के पुरुषों को मताधिकार, मताधिकार दिया गया, उसी तरह उसी दिन से यहाँ के सभी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया। जबकि और ये इसके बाद अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार दिया गया है। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, किसानों के लिए किया, आरबीआई बैंक की स्थापना कराई। यदि बाबा साहब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो हमारा देश प्रगति के रास्ते पर अमेरिका, जापान से कदापि पीछे नहीं होता। लेकिन बाबा साहब को प्रधानमंत्री बनने का मौका, अवसर नहीं दिया गया, नहीं मिला। और उनको जो महिलाओं की प्रगति के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए त्याग पत्र भी देना पड़ा, लेकिन नहीं बात मानी। लेकिन धन है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय, जो आज सर्वोच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, भारत के भाग्य विधाता की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।